तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं इसके बारे में, पॉटरी के बारे में। पॉटरी के बारे में क्या, इसका मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं सीखेंगे। ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट मज़ा आएगा। तो पॉटरी की नीड जो है स्टार्ट हुई when it was felt to store the surplus grain which was obtained when we moved from hunter-gatherer society to an agricultural society। तो भैया यहाँ पे क्या करना है, आदमी को मार मार देना है, आदमी को नहीं, सॉरी, जानवर को मार देना है। बनाया आदमी लेकिन जानवर है, जानवर इमेजिन कर लीजिए, जानवर है, हाथी। हाथी तो नहीं मारते थे, पर जानवर मारने हैं, उनको खाना है, बस पेड़ से फल नोच के खाने हैं। आम, आम बहुत गंदा, आम नोच के खाने हैं, ऐसा होता है ना, ऐसा लाल पत्ता लग रहा है, आम नोच के खाना है, आम नोच के खाना है, फ्रूट्स गैदर करने हैं, एनिमल फ्लेश खाना है, और वहाँ बैठ के जो है हमें खाना नहीं है, मिला, मारा, खाया, खत्म बात। वहाँ स्टोर करने का नहीं है। फ्रूट्स, इसको स्टोर थोड़ा ना करने जाएंगे, भूख लगी है, निकले फ्रंट पे, खा लिया। एनिमल है, फ्लेश है, इसको रखने जाएंगे तो खराब हो जाएगा। कॉमन सेंस है, वहाँ पे कुछ टाइम भी समझ में आता होगा कि अगर कई दिन का जानवर पड़ा रहता होगा खुले में तो महकने लगता होगा, तो वो उसको तो खा तो पाएंगे नहीं बदबू की वजह से। तो यहाँ पे हंटर गैदरर सोसाइटी में स्टोर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आता है धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सोसाइटी। हंटर गैदर से हम लोग एग्रीकल्चर में आते हैं। ये कैसे आते हैं, ये इसका पूरा अलग ही प्रोग्रेशन है, इसको बाद में बताऊंगा मैं। जब हंटर गैदर से हम लोग एग्रीकल्चर में आते हैं, चलो यहाँ पे भी टच कर ही लेते हैं ब्रीफली। तो हम लोग हंट कर रहे हैं, हंट क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, मछलियों को हंट कर रहे हैं, हंट एज इन वी आर फिशिंग, हंट कर रहे हैं। पक्षियों को हम लोग हंट नहीं कर सकते। पक्षियों को हम लोग हंट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पक्षियों को फंसाने के लिए, पंछियों को फंसाने के लिए चाहिए होते हैं दाने। ये मान लो बहुत गंदा पंछी बनने वाला है, ये मान लो पंछी है, इसको फंसाने के लिए चाहिए दाने। दाने कहाँ से आएंगे, एग्रीकल्चर से ना। तो हंटर गैदर सोसाइटी में इसको और पक्षियों को फंसाने को फाउलिंग कहते हैं, कीड़ी मारना, फाउलिंग, साफ साफ फाउलिंग। तो फाउलिंग जो है वो ग्रेन के प्रेजेंस से ही पॉसिबल है। अब जब ग्रेन्स तो तब मिलेंगे ना जब हमें हमारे खाने से बचेगा, हमारे से खाने से बचेगा तब हम पंछियों को मारने का सोचेंगे, वो बचेगा तब। ग्रेन्स जब बचेंगे तो उसको तो सरप्लस कर देंगे ना, कह देंगे ना सरप्लस। और सरप्लस जो ग्रेन्स जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक है। तो एग्रीकल्चर के एडवेंट से पहले हमें पंछी मार के हम हंट नहीं कर सकते थे। हंटिंग गैदरिंग में एनिमल मारते थे, मछलियां मार सकते थे, और फ्रूट्स, इवन वाइल्ड ग्रास खाते थे, उसको उसको कलेक्ट करते थे, यानी गैदर करते थे। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस वर्ड का, हंटर गैदरर।
इसको पूरा मिटाने के पहले मुझे इस वर्ड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, हंटर gatherer, because we hunted animals includes fish, not bird, and gather we gathered fruits, हम जड़ें भी खाते थे, रूट्स, और पत्ते भी खा लेते थे। कभी सड़क पे निकलोगे तो कोई कुत्ता बहुत भूखा है, तो कभी कभी इफ यू आर लकी यू विल स्पॉट हिम ईटिंग ग्रास। कुत्ता है, कुत्ता क्या है हमारे सेंस के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से कार्निवोरस जानवर है। ये कैसा कार्निवोरस लिखा है, कार्निवोरस जानवर, कुत्ता, बट वो बहुत भूखा हो तो ग्रास भी खाता है। ठीक है, तो हम लोग पत्ते भी खाते थे, और हम लोग वाइल्ड ग्रास जो होती है, वाइल्ड ग्रास, उस पे ग्रेन सूखते थे। नेचर में जो ऑटोमेटिकली वो ग्रास उगती है उस पे ग्रेन सूखते थे, और ये स्टॉक्स भी थे। इन चीज़ों को काफ़ी हम लोग सेवन करते थे, इन चीज़ों को भी खाते थे। अब जो एग्रीकल्चर है ना, इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म, एग्रीकल्चर इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म was a type of gathering. तो वाइल्ड ग्रास गैदर करते करते इंसान की नज़र पड़ी। इंसान ने ऑब्जर्व किया कि आज मैं घास इकट्ठा कर रहा हूँ अपने खाने के लिए, आज के सर्वाइवल के लिए। तो मेरे घास इकट्ठा करते करते उस पर कुछ ग्रेन्स थी, तो यहाँ नियर बाई जो मिट्टी का लंप था वहां पे गिर गई। मिट्टी का मतलब एक छोटा सा फील्ड था, वेट फील्ड था, उस पर घास गिर गई। अब सिंस आई एम हंटर गैदर, तो जब मैं गैदर कर रहा हूँ चीज़ें, तो मैं कुछ समय तक एक स्पेसिफिक एरिया में तो रुकूंगा ही, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए। तो मान लो ये जो है ग्रेन यहाँ गिरा, मैं इस एरिया में गैदर कर रहा हूँ वाइल्ड ग्रास। मैं फिर यहाँ आया 15-20 दिन बाद यहीं से कुछ घास फिर गैदर करने, तो मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे जब मैंने ग्रेन्स गिराए थे, यहाँ पे पौधे जर्मिनेट होने चालू हुए। तो आई वॉज क्यूरियस, फिर मैंने और ध्यान दिया, तो ये और बड़े हो गए पौधे, और ये पौधे ठीक वैसे ही दिखने लगे जैसे पौधे मैं कलेक्ट कर रहा था। तो मुझे समझ में ये आया कि ओ माय गॉड, इन पौधों को तो मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, मतलब फिर से बना सकता हूँ। ये तो मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इनको जानवरों को ना खाने दिया जाए, तो मैं कलेक्ट करता जाऊंगा, फिर ये फिर ग्रो करेंगे, मैं फिर कलेक्ट करूंगा, कुछ ग्रेन्स गिराऊंगा ये फिर ग्रो करेंगे, मैं कलेक्ट करूंगा, कुछ ग्रेन्स गिराऊंगा ये फिर ग्रो करेंगे। दिस वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। धीरे 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 तो फिर इवेंचुअली स्टेज ये आया कि मैं यहाँ पे पौधे की केयर करने लगा, एज इफ दिस पौधा इज माई पालतू पालतू पौधा। जैसे कुत्ता क्या होता है, पालतू कुत्ता होता है। पालतू कुत्ता क्या होता है, पालतू कुत्ते को हम खाना देते हैं, दाना देते हैं। इस पौधे को मैं, अभी मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, अभी वो हंटर गैदरर सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत ही लॉजिक और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता है कि नहरों से पानी कैसे डाइवर्ट करते हैं मेरे खेतों की तरफ। तो द मोस्ट बेसिक थिंग आई कैन डू इज कि अगर मेरे पौधे उखाड़ते उखाड़ते कुछ ग्रेन्स जमीन पे गिरे हैं, तो मैं उनकी केयर करूंगा, कुछ जानवरों को खाने नहीं दूंगा,
पक्षी आएंगे तो मैं उनको खाने नहीं दूंगा, भगाऊंगा। फिर ये बड़े होंगे, ये मुझे और पौधे देंगे। फिर धीरे 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 जब टेक्नोलॉजी का विकास होगा, मुझे हथियार बनाने आएंगे, पत्थर के हैमर्स बनाने आएंगे। हैमर्स, पत्थर के हैमर्स बनाने आएंगे। तो मैं ज़मीन खोद खोद के नदी से पानी डाइवर्ट करके अपनी खेतों की तरफ लाऊंगा। तो वो मेरा एक एडवांस्ड एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो जब ये होने लगेगा तो मेरी खेत की बढ़त बढ़ेगी। खेत की बढ़त बढ़ेगी तो मुझे और ग्रेन्स मिलेंगे, मेरे पास और ग्रेन्स रहेंगे। ये जो और ग्रेन्स हैं, ये मैं अब राक्षस तो हूँ नहीं कि मैं पूरा एक ही बार में खा जाऊंगा पूरे खेत का अनाज। तो मुझे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। पहले मेरे ग्रेन्स ज़मीन पर रहेंगे, लेकिन ज़मीन पर रखे रखे उन्हें ट्रांसपोर्ट करना कठिन होगा। ये मैं कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूँ। तो आई विल नीड बास्केट और पॉट्स। बास्केट और पॉट्स। और सो मुझे खाना भी है। खाऊंगा किसमें? हाथ में तो रख के खा नहीं सकता। अगर मीट है तो इसको मैं हाथ में रख के दांतों से नोच नोच के, ये दांत है, ये दांत है, नोच नोच के मैं खा सकता हूँ। बट समथिंग लाइक वीट है, इसको मुझे पीसना है, तो मैं इसे जो है हाथ में लेके नहीं खा सकता। तो मुझे बाउल्स चाहिए। मुझे स्टोर करना है ग्रेन्स को घरों में, तो मुझे मटके चाहिए। लिक्विड पानी को स्टोर करने में मटके चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डंडियाँ होती हैं पेड़ की, फ्लेक्सिबल डंडियाँ या बहुत पतली पतली डंडियाँ, उनको मैं इकट्ठा करूँगा। उनसे मैं एक राउंड टाइप का बास्केट बनाऊंगा। इमेजिन करो, ये एक डंडी है, ट्विग्स बास्केट। ये एक डंडी, इससे मैं बनाऊंगा। अब जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी थी वो यही थी। ये थी नहीं, ये नहीं थी। अर्लीस्ट फॉर्म जो ऑफ जो पॉटरी थी वो इसके ऊपर बनती थी कि मिट्टी का जो ये लंप है, क्ले का लंप है, इसको आपने इसके ऊपर प्लास्टर करना स्टार्ट किया। जैसे मान लो एक इसका क्रॉस सेक्शन हमने उठा लिया। समझ, इसका क्रॉस सेक्शन, अरे क्रॉस सेक्शन हमने उठा लिया। मान लो ये क्रॉस सेक्शन है इस ट्विग्स वाले बास्केट। यहाँ पे ट्विग्स ऐसे हैं, इसमें लिक्विड तो स्टोर कर नहीं सकते, हवा इसमें से पास हो जाएगी। पानी जो हम रखेंगे वो इसमें से पास हो जाएगा। तो जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ, अभी इसी क्रॉस सेक्शन को फिर से यहाँ बनाते हैं। तो जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी थी ये ट्विग्स है, बीच में ये गैप्स हैं। ये जो मिट्टी थी इसके लंप्स को मार के यहाँ प्लास्टर किया जाता था। लाइक ऐसे समझ लो कि ट्विग्स बोन हो गई और जो मिट्टी है वो मसल है। जैसे कैसे हमारे शरीर पे बोन्स के ढांचे ढांचे पे मसल्स हैं, वैसे ही यहाँ पे ट्विग्स के ढांचे पे क्ले को प्लास्टर कर करके इस इन गैप्स पे और वो लगा लगा के, क्ले लगा लगा के इसको एक सॉलिड बनाया गया। सॉलिड बनाने पे ये कुछ इस तरह की दिखने लगी। ये बास्केट कुछ इस तरह का दिखने लगा। ये बास्केट कुछ इस तरह का दिखने, हम्म, हम्म। अब यहाँ पे हम पानी रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें
इसमें हम ग्रेन्स स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम खाना पका सकते हैं। ये आग है, बहुत गंदी टाइप की आग लगाई है मैंने, बस समझ लो। खाना पका सकते हैं, तो ये हो गया मोस्ट बेसिक सेंस। और एक और था, मतलब ऐसे समझ लो कि ये तरीका कंटेम्प्ररी ही था, कॉमन सेंस से समझ में आ जाता है, ये तरीका कंटेम्प्ररी ही था। दैट सपोज दिस इज क्ले, तो इस सेकंड तरीके में, सेकंड वे में जो है, हम ट्विग्स वाले बास्केट को नहीं यूज करते हैं। ये क्ले है, लंप, क्ले का लंप है, इसी को हाथ से शेप करके, हाथ से शेप करके, हाथ से हल्का सा पकड़ पकड़ के इसको उठाते हैं, उठा के बाउल या इसके रिजेंबलिंग शेप को में बनाते हैं। कैसे कैसे एक प्लेडो का तुमने नाम सुना होगा, प्लेडो। प्लेडो इज अ, हाउ डू यू, आटा, आटा, आटा जब माए घर पे गूंथती है ना, तो कैसे हाथ से, कभी कभी हाथ से रोटी को शेप करती हैं, तो बेलने से पहले कैसे हाथ से वो आटे की लोई को शेप करती हैं। आटे का लोई मान लो ऐसा रहता है, तो उसको हाथ से और अंगूठे से प्रेस 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 कर करके उसको हल्का सा कनकेव शेप देती हैं बेलने से पहले, या उसको एक्सटेंड करके और लंबा करती हैं। जैसे अगर ये स्फेरिकल बॉल है, तो इसको ये एक फ्लैट सा हो जाता है, दिस इज नो थिकनेस, फ्लैट से इसको फ्लैटन करती है। तो वहाँ पे ये क्ले, क्ले के केस में, पॉटरी बनाने के केस में, इसको जो है हाथों से फ्लैटन नहीं करते, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। मान लो, मान लो दिस इज ग्राउंड, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, सपोज दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज अ लंप ऑफ क्ले। तो इसके साथ करेंगे क्या, इसके साथ करेंगे क्या, इसको शेप, इसको हाथों से हल्का सा उठाना चालू करेंगे, ऐसे उठाना चालू करेंगे, इसको प्रेस कर, इसको और प्रेस करेंगे, देखिए इधर आए, और इसको हल्का सा उठाना चालू करेंगे, और इसको इधर भी लाएंगे, इधर भी लाएंगे। यहाँ पे अगर मिट्टी कम पड़ रही है तो यहाँ से कुछ मिट्टी लेके, मतलब मान लो ये एक्स्ट्रा क्ले था, यहाँ से मिट्टी लेके इसको एक सर्कुलर शेप देंगे, और ये हो गया घड़ा। तो एक तो ये था कि ट्विग्स वाले बास्केट के ऊपर क्ले को स्लैब करके कटोरी बनी, और दूसरा था कि क्ले के लंप को लेके, हैंड हैंड शेप करके हाथ से मोल्ड किया इस शेप में। ये स्लैब है, शेप नहीं। जब किसी चीज पे जैसे आप पटकते हैं तो उसको, मतलब किसी लंप को, जैसे आप क्ले के लंप को आप जब किसी फ्लैट सरफेस से पटकेंगे तो वो स्लैब, उसको स्लैपिंग कहेंगे, उस क्रिया को स्लैप कहेंगे। थप्पड़ मारना भी स्लैप होता है, ये भी स्लैप होता है। तो जो उसके बास्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर क्ले को स्लैप करके एक घड़ा बना लिया, और ये सेम घड़ा ऐसा भी बना सकते हैं कि क्ले का लंप था, उसको हाथ से शेप करके बना लिया। ये दो तरीके थे।